राधे राधे। तो बंधुओं, धनतेरस के बाद आने वाला पर्व है नरक चौदस, जिसे कि नरक निवारण चतुर्दशी भी कहते हैं और छोटी दीपावली भी जिसे कहते हैं। तो ये नरक चौदस हम सब क्यों मनाते हैं? शास्त्रानुसार इस तिथि के पीछे कथा है जो भागवत जी में भी वर्णित है। जैसे हम अक्सर कथाओं में सुनते हैं कि एक नरकासुर नामक एक असुर था, दैत्यराज था। तो उसने कुल 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। अब भाव ये था कि यदि कोई स्त्री आज्ञा करेगी तो ही उस नरकासुर का वध होगा। तो ठाकुर जी अपने संग उसका वध करने के लिए अपनी पत्नी सत्यभामा को लेकर गए, और सत्यभामा भूमि का स्वरूप है। भूमि ने आज्ञा करी तो ठाकुर जी ने नरकासुर का वध इसी तिथि के दिन किया था। और तब ठाकुर जी ने वो 16,100 कन्याओं को उस बंधन से मुक्त किया, और जिनकी आकांक्षा थी हृदय की कि भूयात पतिरयम मह्यम कृष्णस्तदनुमोदताम इति सर्वा पृथक कृष्णे भावेन हृदयम ददो। ठाकुर जी को देखकर एक संग सबके भीतर आकांक्षा जागृत हुई कि आप हमें स्वीकार कर लें। तो कुछ लोक लज्जा का ध्यान रखते हुए, अब संसार उन्हें स्वीकार करे ना करे ये तो कोई प्रमाण नहीं है उन स्त्रियों के लिए, तो ठाकुर जी ने उन्हें स्वीकार किया और उन्हें अपनी पत्नी होने का एक दर्जा समाज में प्रदान किया। कितने दयालु हैं ठाकुर जी। कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेन। इसलिए ये नरक चतुर्दशी मनाते हैं। इस तिथि के दिन विशेष रूप से लोग भगवान कृष्ण की अर्चना करते हैं, और ऐसा भी कहते हैं कि 4 मुंह वाला दीपक जलाने से यमराज को संकेत जाते हैं, और जितने भी हमारे ग्रह हैं, कभी कुछ बिगड़ा रहता है, कभी कुछ बिगड़ा रहता है, तो ये 4 मुंह का दीपक जलाने से इस तिथि के दिन जो ग्रह हैं ये शांत होते हैं और नरक से हमारा निवारण होता है। यानी कि फिर नरक तो स्वप्न में भी नहीं जाएंगे, यमपुरी दर्शन नहीं होंगे स्वप्न में भी, यदि हम इस दिन ठाकुर जी की आराधना करेंगे। इसलिए आप सभी को नरक चतुर्दशी की खूब खूब हार्दिक शुभकामना। जय श्री कृष्ण।